तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, जैसा आपका गेट 2026 का पेपर हो चुका है और आप में से कई बच्चे होंगे जिनका पेपर काफ़ी अच्छा भी गया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। तो उनको सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी अपकमिंग पीएसयूज हैं, एग्जामिनेशन है, आप उस पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि मेमोरी बेस्ड हमें क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किए थे, ये भी एट द एंड मेमोरी बेस्ड है अभी भी। बट रात को जब कल हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना, और हम अपने अपने मतलब रेस्ट हाउस पर पहुंच गए थे, होटल्स में पहुंच गए थे आफ्टर कंप्लीटिंग द डिटेल सॉल्यूशन, तो काफी बच्चों के आप में से कईयों के मैसेजेस आए कि सर इस क्वेश्चन में एमिटिंग के बारे में पूछा हुआ था, लाइट एमिट करने के लिए एलईडी के बारे में, और इस टाइप से डेटा भी गिवन था स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक कांस्टेंट, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी गिवन थी, राइट। तो उसके बाद अब डेफिनेटली यहां पर लैंग्वेज चेंज हुई है तो कंप्लीटली क्वेश्चन चेंज हो जाता है। बाकी दूसरी बात है, कई बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर वाकई में सही है, राइट, जो बोल के आए कि सर हम ए बी सी 3 लगा कर आए हैं और नॉट एमिट पूछा था, इसलिए ये वाले तीनों हमारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे और ये डी वाला रॉन्ग हो रहा होगा। लेकिन सर इसका हमें लॉजिक प्रॉपरली नहीं पता है, डिटेल्ड एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। हाउएवर अपन जब सॉल्यूशन कर रहे थे तब अपने पास डेटा एक्चुअल में जो था इंफॉर्मेशन वो एब्जॉर्ब के बारे में था कि कौन सी रेंज आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी। बेस्ड ऑन दैट दिमाग उसी फॉर्म में काम कर रहा था और उसी फॉर्म में अपन ने उस चीज का सॉल्यूशन किया था। फिर लाइव में नो डाउट एक आध बच्चे कमेंट आए, तो उस टाइम पर वो इतना पॉसिबल नहीं था कि एक प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन बन पाए और प्रॉपर अपन वहां पर कमेंट कर सके प्रॉपर राइट आंसर पर। तो मैं अभी ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सो दैट आपके जिनके भी ये क्वेश्चन सही हुआ है उनको एक राहत मिल जाए कि वाकई में आपका वो सही है, अगर यही डेटा था तो, और आपको ओबियसली प्लस मार्क्स मिलेंगे। और एमएसक्यू में आपको जैसा पता है नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं इसको पहले डिटेल डिस्कशन करता हूं, और ये डिटेल डिस्कशन उन बच्चों के लिए भी अच्छे से काम आने वाला है जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो जनरली आप लोगों को पता भी नहीं होगा, है ना। और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इस डिस्कशन में, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बताऊंगा जितना रिक्वायर्ड है एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज इस पर बहुत डिस्कशन मतलब अपन कर सकते हैं, और चाहे तो अपन इस क्वेश्चन में अगर जिस डेटा इस टाइप से गिवन है और इस टाइप से ही फाइनल क्वेश्चन हुआ, नो डाउट अपने पास फाइनल रिस्पॉन्स सीट आएगी तो अपने पास और फाइनल लैंग्वेज पता चल जाएगी। बट क्वेश्चन में ये था, कंसीडर एन एलईडी बेस्ड ऑन अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एनर्जी बैंड गैप 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो बैंड गैप गिवन है, तो एक बेसिक फॉर्म में आपको देखना है कि डायरेक्ट बैंड गैप है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक एलईडी है। प्लांक कांस्टेंट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है मीटर पर सेकंड में आपका, राइट, ये मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट आपका, और प्लांक कांस्टेंट गिवन है 6.63 × 10⁻34 जूल्स इनटू सेकंड। ना क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंजेस द एलईडी विल नॉट एमिट, राइट, यहां से। तो यहां से क्वेश्चन देख रहा है कौन सी रेंज में वो एमिट नहीं करेगा। पहले तो हमको ये बताना किस रेंज में वो एमिट करेगा, और उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए, प्रॉपर आंसर, प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो पहले बताता हूं मैं कि बेटा एलईडी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे जनरली ये कि एलईडी की लाइट कोहेरेंट नहीं होती, है ना, सॉरी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती आपकी। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में बात करूं, मोनोक्रोमेटिक ना होने का मतलब सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के आसपास और भी वेवलेंथ होती हैं जिस पर वो लाइट एमिट कर रहा होता है। सबसे पहले हमें इतना पता है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है ईजी, हम बोलते हैं कि उसी के बराबर हमारी एनर्जी निकलती है ना, वही एनर्जी एमिट होती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो ईजी के जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपकी एनर्जी एमिट हो रही होती है। जनरली वो एनर्जी आपकी ईजी से ज्यादा होती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो मटेरियल कौन है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है प्रॉपरली, ठीक है। उसके भी दो रीजनिंग होते हैं आपके कि कब वो ईजी से ज्यादा एमिट करेगा, कब ईजी से वो कम एमिट कर रहा होगा कोई पर्टिकुलर मटेरियल। मतलब पीक की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, जिस वेवलेंथ पर या जिस एनर्जी पे एमिट होगी वो डिपेंड कर रहा होगा वो मटेरियल कौन सा है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज है। वो डेंसिटी फंक्शन थ्योरी से हमें पता चलती है कि उसके अंदर क्या इंटरफेसियल स्टेट्स आ रही हैं, अंदर क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अगर मैं देखूं यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें बैंड गैप पता है सबसे पहले, तो बैंड गैप 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इस बैंड गैप को सबसे पहले मैं लैम्डा जी में कन्वर्ट करूं कि इस बैंड गैप के करस्पॉन्ड वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि बैंड गैप ही लाइट में कन्वर्ट होता है हमारा, ये मान के चलें अभी आप। तो लैम्डा जी कितना होगा, लैम्डा जी इक्वल टू निकालूं मैं तो 12,400 अपॉन 1.3 करते हैं तो इतना एंगस्ट्रॉम आता है, राइट। इस एंगस्ट्रॉम को फिर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, तो 12,400 है बेटा ये
अपॉन 1.3 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 9538.461 एंगस्ट्रॉम। जिसको मैं नैनोमीटर में लिखूं तो कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, तो ये आ जाएगा 953.8, ठीक है, 461 नैनोमीटर। मतलब रफली ये 950 के आसपास आ गया। रफली अगर मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है, 950 नैनोमीटर। मतलब ये हमसे ये बोल रहा है कि 950 नैनोमीटर के आसपास, ये 950 नैनोमीटर की लाइट को वो एमिट करेगा, वेवलेंथ को। ठीक है, ये आपकी पीक वेवलेंथ होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर हमारा सेमीकंडक्टर का बैंड गैप है, मान लो डायरेक्ट बैंड गैप को इस तरीके से डिनोट कर दूं सिंपल डायग्राम में, तो ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, अप्रोक्सीमेटली यही लाइट के फॉर्म में हमारा निकल रहा होता है जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहां आता है, बैलेंस बैंड में आता है, होल से रिकम्बाइन करता है, और इस रिकॉम्बिनेशन में आपकी ये लाइट निकल रही होती है। और ये लाइट की जो एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, ईजी के बराबर। बट ईजी के जस्ट आसपास हो सकती है एनर्जी, ये पीक एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो ये वो पीक वेवलेंथ है जहां पर आपका मैक्सिमम आपका इंटेंसिटी देखने को मिल रहा होगा। अब मैं इसको अच्छे डिटेल में बताऊं आपको तो क्या हो रहा होगा बेटा, देखो ध्यान से यहां पर। अब मैं यहां पर देखूं तो होता क्या है कि अगर आप ये प्लॉट ड्रॉ करें आप, है ना, एलईडी का रिलेटिव इंटेंसिटी, क्योंकि देखो जो लाइट निकलती है वो मैनी इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ आपके रिकम्बाइन करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा होता है एलईडी में, और उसके बाद जो इंटेंसिटी बनती है। तो अगर मैं यहां पर रिलेटिव इंटेंसिटी, अभी आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसलिए मैं लेकर आया इसको, राइट। रिलेटिव, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिंपल थे, है ना, रिलेटिव इंटेंसिटी और वर्सेस मैं यहां पर लिखूं वेवलेंथ। तो रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ लैम्डा, राइट। इसके बीच में अगर मैं प्लॉट बनाऊं तो ये प्लॉट ऐसा बनता है बेटा कि आपका ये होगा प्लॉट इस टाइप से, ये इस टाइप से प्लॉट बनता है, और उसका पूरी चीजें बताऊंगा मैं आपको। और ये वो वेवलेंथ होती है जो लैम्डा अप्रोक्सीमेटली लैम्डा जी के बराबर। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा आगे पीछे हो सकती है वेवलेंथ, लगभग लैम्डा जी, या मैं बोलूं एनर्जी के फॉर्मेट में जस्ट इक्वल टू ई जी, ये वाली एनर्जी आपकी मोस्टली निकल रही होती है। इसी को बोलते हैं पीक लाइट। इसी के बेस पर हम बोल रहे होते हैं कि इस वेवलेंथ पर वो एमिट कर रहा है या इस एनर्जी पर वो एमिट कर रहा है। अब रिलेटिव इंटेंसिटी लिया है मैंने, मान लो रिलेटिव इंटेंसिटी के हिसाब से ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसको 1.0 बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी 0.5 मिल रही होगी। अब आप देखो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इसको। अगर ये इंटेंसिटी 0.5 है तो इस 0.5 इंटेंसिटी के करस्पॉन्ड आपके ये जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं ये क्या होंगे, एक तरीके से ये हाईएस्ट इंटेंसिटी, ये हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि हाफ ऑफ द इंटेंसिटी वाला, अब यही वेवलेंथ का बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सिग्नल में। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि हम एक चीज डिसाइड करते हैं कि भैया इतना रेंज जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो ये सबसे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जी वाली जो लाइट होगी दैट इज 950 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली, ये सबसे ज्यादा एमिट हो रही होगी आपकी, और 950 के थोड़ा लेफ्ट साइड और 950 के थोड़ा राइट साइड ये वाली भी वेवलेंथ आपकी यहां पर एमिट हो रही होंगी। तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, इस पॉइंट्स के बाहर की बात करूं, मान लो ये वाला जो पॉइंट्स है इसके बाहर वाली जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी क्या है, 0.5 से भी कम है। हाईएस्ट इंटेंसिटी मान लो ये है तो उसके कंपेरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है। तो अगर हम बैंडविड्थ को डिसाइड करते हैं तो इस वाली बैंडविड्थ को हम बोलते हैं बेटा, ये जनरली आपको नॉर्मली बुक्स में मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि मैंने जब इसको रिकॉल किया तो ये कुछ रिसर्च पेपर पीएचडी के ड्यूरिंग मैंने पढ़े हुए थे, तो वहां से मैंने ये कनेक्ट कर पाया ये चीज, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बन तो गया होगा, काफी बच्चे ने एबीसी आंसर दिया हुआ है, बट उनको ये समझ में आएगा कि आंसर क्यों है ऐसा, और वो ये इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, जिससे अगर अपकमिंग कभी एग्जाम में इस टाइप की चीज उनको देखने को मिलती है तो उनको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका रहता है बेटा, ये होता है बेटा आपका फुल विथ हाफ मैक्सिमा वाला पॉइंट, FWHM, जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, ये लैम्डा में चेंजिंग हो रही है तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा लैम्डा। अब देखो यहां पर लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम थी कि क्यों कोई इंसान इस पर नहीं पहुंच पा रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में ये पूछ रहा है, या तो लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए स्पेक्ट्रल लाइन विथ, ये एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है एलईडी में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्पेक्ट्रल लाइन विथ, स्पेक्ट्रल रिस्पांस, ये शब्द होना चाहिए। तो हम उस डायमेंशन सोचेंगे कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ, नो डाउट रेंज ऑफ वेवलेंथ करके लिखा हुआ है यहां पर डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं ये कट ऑफ वेवलेंथ की तरफ दिमाग को मोड़ सकता है आपका, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इस डायग्राम को पता है हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, स्पेक्ट्रल
स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम इसको। तो मतलब किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में या किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमारी लाइट एमिट हो रही है। अब ये जो डेल्टा लैम्डा है ना, ये निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो 950 आया था, लगभग 950, मतलब हमें समझ में आ गया कि 950 नैनोमीटर के आसपास वाली जो वेवलेंथ है ना वो एमिट होंगी। इसलिए ये ±20 जो लिखा हुआ है ना, ये ±20 ये बैंडविड्थ है। 950 के लेफ्ट साइड 20 और 950 के राइट साइड 20, मतलब 930 से लेकर 970 इस रेंज तक की जो वेवलेंथ है वो एमिट होने वाली है। लेकिन ये ±20 आया कहां से, ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कहां से आता है ये। अब इसके लिए क्या होता है कि ये डेल्टा लैम्डा जो होता है आपका, जो स्पेक्ट्रल विड्थ बोल सकते हैं हम इसकी, या FWHM बोल सकते हैं, इसका ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो ये अगर देखें हम, तो ये डेल्टा लैम्डा जो होता है स्पेक्ट्रल विड्थ बोल सकते हैं, स्प्रेड इन द वेवलेंथ बोल सकते हैं हम। तो ये डेल्टा लैम्डा होता है बेटा लैम्डा स्क्वायर अपॉन HC मल्टीप्लाई बाई ये आता है आपका डेल्टा H न्यू, एनर्जी ऑफ द फोटोन। या इसको फाइनली लिखूं मैं तो सम ऑफ द लिटरेचर सेज इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 kT और सम ऑफ द लिटरेचर सेज, अब मैं बताऊंगा उसका रीजन है ना, ये 2 kT। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर आपकी एलईडी बहुत आइडियल है तो आइडियल एलईडीज में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये जितना थिन हो उतना अच्छा है, क्योंकि हम आइडियल एलईडी से क्या चाहते हैं, एक ही कलर की एलईडी दिखे हमें। मान लो ग्रीन कलर की एलईडी है तो ग्रीन लाइट दिखे हमें और कोई लाइट ना दिखे, जितना पॉसिबल हो सके। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं आइडियल कि हमें एकदम इंपल्स मिल जाए। तो हमें ये जो वृत्त है ना डेल्टा लैम्डा जितनी कम हो, अब ये डिपेंड करती है कि वो मटेरियल कौन सा है, वो एलईडी आपकी होमो जंक्शन है कि हेट्रो है, कौन सी आपने ट्रांसपोर्ट लेयर यूज की है ना। इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है उस एलईडी की क्या आपकी कि स्पेक्ट्रल विड्थ कितनी कम है। जितनी कम होगी उतना अच्छा एलईडी होगा। मतलब एक आइडियल से आइडियल एलईडी में आप क्या लेके चलोगे, ये वाला जो ब्रैकेट लिख रहा हूं ये 2 kT 1.5 के, जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल लेके चलेंगे हम। तो मीनिंग इज दैट ये भी होता है फॉर्मूला, ये भी होता है। इट डिपेंड ऑन, ये जो नंबर है आपका ब्रैकेट में ये डिपेंड करता है कितना आपने अच्छा एलईडी की डिजाइन किया है। जितना एलईडी का डिजाइन अच्छा किया होगा डेल्टा लैम्डा विल बी वेरी स्मॉल। सो डेल्टा लैम्डा इज स्मॉल फॉर अ गुड एलईडी। अच्छी एलईडी है तो डेल्टा लैम्डा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब वही वाली बात हो गई, अब आप 3 kT लोगे कि 2 kT। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन में, अब kT निकालना है तो T मतलब टेम्परेचर। अगर यही लैंग्वेज लिखा है तो टेम्परेचर मेंशन नहीं है कि एलईडी किस टेम्परेचर पर ऑपरेट हो रही है, 300 केल्विन है कि 400 केल्विन है कि 350 है। बट फिर अगेन बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, 300 केल्विन, अगर कुछ मेंशन नहीं है। आई होप वैसे मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं लिखा होगा 300 केल्विन। तो अगर मैं 300 केल्विन पर ये निकालूं, यहां पर जो लैम्डा है ये लैम्डा है, ये वाला लैम्डा आपका। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लूं, इस वाले फॉर्मूले को, मतलब मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल देखूं मैं, तो 2 kT के हिसाब से निकाल लेता हूं तो रफली हम समझ जाएंगे कितना आने वाला है डेल्टा लैम्डा। तो ये जो डेल्टा लैम्डा है तो ये डेल्टा लैम्डा बाई 2 के आसपास होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों साइड बराबर हो, ये भी आपकी पीक शिफ्ट हो जाती है, डिपेंड्स करती है बहुत सारी फैक्टर्स पर, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड करती है सारी प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट गॉसियन होगा ये, राइट, गॉसियन नहीं है, परफेक्ट है ना, ऐसा मत सोचना। तो लैम्डा 950 नैनोमीटर है, तो 950 इंटू 10⁻⁻9 कर दूं इसको, इसका स्क्वायर। एच मीटर में चल रहा हूं तो एच प्लांक कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में आपका 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इनटू सेकंड, 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ गिवन है मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो के है ना बेटा यहां पर ये लिख रहा हूं मैं 2, और के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जूल्स पर केल्विन वाला है, तो वो कितना 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी ले लिया मैंने 300 केल्विन। अगर मैं निकालूं तो ये डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, देखते हैं ये डेल्टा लैम्डा कितना होगा। ये होगा बेटा 950 इंटू 10⁻⁻9, और इसका हो गया स्क्वायर डिवाइड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, राइट, एंड मल्टीप्लाई, राइट। और मल्टीप्लाई में मैं कर देता हूं ये 2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, इंटू 300 ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहां से ये आया आपका ये लगभग 3.7570 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अगर इसको मैं नैनोमीटर में लिखूं तो ये हो जाएगा 37, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो 37.57 नैनोमीटर। रफली ये कितना है 40 नैनोमीटर के आसपास। मतलब अगर ये 40 नैनोमीटर है तो इधर 20 नैनोमीटर लगभग, इधर 20 नैनोमीटर लगभग।
तो इसका मतलब ये डेल्टा लैम्डा जो है लगभग 40 है। 37 मतलब 38 मान लो इसको, तो 38 मतलब 19 नैनोमीटर का आपका क्या आ रहा है, दोनों साइड से डेविएशन आ रहा है। मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ रहा है, अगर मैं देखूं तो हमारी जो लाइट एमिट हो रही है, ये वाली जो रेंज है, इसको लगभग क्या बोल सकता हूं मैं, ये वाला जो वेवलेंथ रेंज है जिसमें मैक्सिमम आपकी लाइट की इंटेंसिटी पाई जा रही है, तो ये कितना हो गया आपका इस रेंज में 950 प्लस माइनस, क्योंकि मैं आधा आधा कर दूं डेल्टा लेमडा को लगभग दोनों साइड, तो लगभग कितना है ये, अगर मैं इसको 38 मान लूं, है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो 38 मतलब 19, तो ये 950 उसको अप्रोक्सीमेट माना, 953 आया था हमारा। तो अगर हम एग्जैक्ट से देखें तो 953 प्लस माइनस 19 नैनोमीटर। ओके, तो प्लस माइनस कितना आ गया ये 19 नैनोमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये बात, मतलब मैंने आपको पूरा रीजनिंग बता दिया आपको। तो ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को ये एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड आपका क्या करेगा, एमिट करेगा। ये एमिट हो रहा होगा आपका एक्चुअल में। इसके अलावा जो वेवलेंथ्स हैं वो कहीं यहां होंगी, कहीं यहां होंगी, वो रिलेटिवली आपकी क्या हो रही होंगी, उतनी वेवलेंथ की लाइट आपकी एमिट नहीं हो रही होगी। इसका मतलब नॉट एमिट की बात कर रहे होंगे, तो ये तो आपकी क्या हो रही होगी, एमिट। ये वाली तो रेंज आपकी लगभग एमिट हो रही है और ये वाली आपकी एमिट नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए बी सी, क्योंकि 510 प्लस माइनस 20 ये भी बहुत दूर है 950 से, ये एमिट नहीं हो रही क्योंकि वो उस रेंज में नहीं आ रहा जहां पर फुल विथ हाफ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। तो ए बी सी अगर मैं बात करूं ना, तो ये तीन आंसर आपके जो लगाए हैं ना बेटा, आप में से 4-5 बच्चों के ऐसे मैसेज आए थे कि सर हमने ये लगाया एबीसी, क्या सही है सर, डर लग रहा है ये वो। तो बेटा आपका अगर ये लैंग्वेज है बिल्कुल एकदम ऐसे ही, एलईडी बोला है बिल्कुल, एलईडी की लिमिटिंग एमिटिंग की बात करिए तो यही रहेगा। और अगर उसने एमिटर बात किया है, एमिटर मतलब एक मटेरियल, कोई सा ही मटेरियल जिससे हम लाइट एमिट करा सकें, लाइट डालकर, जिसको हम बोलते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस, तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी बिल्कुल। अगर ये एलईडी है तो ये पूरा ये इसका प्रोसीजर है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एबीसी जो होंगे वो नॉट एमिटेड होंगे आपके, क्योंकि नॉट एमिट की बात करी है उसने, और ये डी वाला आपका क्या हो रहा होगा, एमिट हो रहा होगा। और अगर ये केवल आपका है एमीटर, मतलब एमीटर का मतलब बीजेटी वाला मीटर नहीं, कि एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एक्टिंग एज अ एमीटर, लाइट एमीटर, एंड देन आप उसके केस में क्या होता है, आपका एक्साइटेशन आपकी लाइट होती है, फोटोन होती है, और फिर पूछ लिया जाए कि फोटोन की कौन सी रेंज है जो इसको मतलब एमीटर की तरह यूज करने के लिए मतलब उपयोग में ली जाएगी, मतलब एक्साइट करने के लिए। तो फिर डेफिनेटली इनपुट जो एनर्जी है वो एनर्जी फोटोन की वो बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा जी। उस प्रोसीजर के थ्रू आपको फिर उसमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बट यही है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये लैंग्वेज थी, तो ओबियसली ये रहेगा। बाकी फाइनल क्वेश्चन अपना आएगा ही, है ना, जब आपकी आंसर सीट आएगी या उससे पहले रिस्पॉन्स सीट आएगी। इसके अलावा एक और अपना जो क्वेश्चन था ना बेटा, वो भी बहुत अच्छा था आपका, जिसमें फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई थी, ये बोला गया था, और क्वासी फर्मी लेवल का डिफरेंस निकालना था। 4 ऑप्शन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो आपको वरीड नहीं करना जब तक उसकी फाइनल वो नहीं आ जाए, आपका क्या कहते हैं, क्या लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें भी फिर वो 3-4 केस बन सकते हैं कि उन्होंने क्या लैंग्वेज पूछी है आपसे। क्योंकि देखो 2 वोल्ट 1 वोल्ट तो नहीं हो सकता, अगर एनर्जी पूछा है तो, पोटेंशियल पूछा है तो फिर वोल्टेज के बारे में सोचोगे। एनर्जी डिफरेंस पूछा है आपने तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली आपका कंसीडर किया जाएगा। अब उसने पूछा है जंक्शन पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ओनली द आंसर। उसने पूछा है कि दोनों साइड की क्वासी न्यूट्रल रीजन का डिफरेंस, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन अकेला आंसर होगा। उसने अगर ये पूछा है कि पॉसिबल क्या होगा आपका, मतलब इस टाइप का सेंस आ रहा है कि दोनों क्वासी फर्मी लेवल के बीच का डिफरेंस का पॉसिबिलिटीज क्या होगी, तो फिर आपका क्या होता है कि जंक्शन पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जंक्शन से दूर जाएंगे तो वो सेपरेशन आपका कम होता जाता है। जैसे अपन ने एसआरएच थ्योरी जब मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई थी, तो वहां पूरा ये चीज बताया था मैंने कि जंक्शन पर ये चीज मैक्सिमम चल रही होती है, रिकॉम्बिनेशन रेट क्यों मैक्सिमम होती है जंक्शन पर, पूरा डिटेल डिस्कस किया था। और जंक्शन से लेफ्ट साइड राइट साइड हमारा पोटेंशियल कम हो रहा होता है, पोटेंशियल कम हो रहा था, या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी कम हो रही होती है, और जंक्शन से हम दूर जितना जाते जाते हैं, डिप्लीशन रीजन के एस से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ इक्विलिब्रियम केस होता है। तो दैट्स व्हाई वहाँ पर क्वासी फर्मी लेवल आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, राइट। वहाँ पर केवल इक्विलिब्रियम एन टाइप फर्मी लेवल, इक्विलिब्रियम पी टाइप फर्मी लेवल। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, मान लो क्वासी न्यूट्रल रीजन या न्यूट्रल रीजन बोलते हैं हम जनरल वे में, इन दोनों की, तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। सो मीनिंग इज दैट, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का डिफरेंस आ सकता है, तो फिर एमएसक्यू अगर क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा एमसीक्यू के एमएसक्यू है, तो फिर आपको फिर दोनों भी लेना पड़ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट उसके लिए इतना वरीड नहीं होना, क्योंकि वो
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर आप आसानी से उसको आंसर कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अपन ने क्लास में किए थे, तो ओबियसली उसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा तो आप अपने आप देख लेंगे कि आपने क्या किया है और क्या उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आपके लिए हटके भी था, न्यू डिस्कशन है इसमें। तो पॉइंट की बात यह है कि आप इसको अपने माइंड में फिट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड इसकी वजह से अब फाइनली ये बोला जा सकता है कि ईसी का जो पेपर था आपका, तो वो मतलब फिर मॉडरेट से टफ वाले लेवल में ही चला जाएगा, क्योंकि ईएफटी कम्युनिकेशन और नॉन कोर के मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एंड फाइनली अगर अपन ईडीसी की बात करें तो फिर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है, बहुत बढ़िया पेपर है। ऐसे पेपर को मैं लाइक करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए जैसे सीखने को मिले, है ना। न्यूमेरिकल बेस में कोई मतलब नहीं होता है, एक न्यूमेरिकल सीधा आंसर लगाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, दैट्स नॉट मैटर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो दैट्स वेरी गुड, है ना। यहाँ से आपको लर्निंग मिलती है। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जहां से हम कुछ सीख के जाएं और फाइनली हमारे को आउटकम मिले, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को मैं यहाँ पर मतलब ये वीडियो मैंने हाल किया, अभी मैं ट्रेवलिंग करके जस्ट आया हूँ। रात को मेरे पास बेटा पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो बट मैं उस टाइम में पॉसिबल नहीं था, मॉर्निंग में भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेवलिंग करना था। स्टूडियो वाज नॉट विद मी, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो पेन टैब या किसी से हम बना सकें। हम लोग प्रॉपर बोर्ड वगैरह के थ्रू ही बनाना प्रेफर करते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो उस केस में फिर मेरे पास यही समय मिला जब मैं पहुंचा सीधा घर पर, पहले ये वीडियो बनाया। अब अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर तक आपके पास पहुंचेगा, ओके, तो दैट्स नॉट अ मैटर। और फाइनली आपका आंसर करेक्ट है जिन्होंने भी ये लगाया है, और जिनका नहीं भी लगाया तो एमएसक्यू में माइनस मार्किंग नहीं होती, आप वरीड मत हो। आप डेफिनेटली और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप सही करके आए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।